आज है 10 नवंबर, विश्व विज्ञान दिवस। यह दिवस हर साल 10 नवंबर को यूनेस्को द्वारा शांति और विकास के लिए विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही आज परिवहन दिवस भी मनाया जाता है। भारत में यह दिन परिवहन क्षेत्र के विकास और परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने साल 2021 में शादी की थी। कपल को बी टाउन के पावर कपल के रूप में एक माना जाता है। अब शादी के 4 साल बाद कपल ने अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया है। कैटरीना ने 7 नवंबर को एक बेबी बॉय को जन्म दिया। इस पोस्ट पर सलमान ने कमेंट किया है। लॉसेंट की रिपोर्ट वायु प्रदूषण के जानलेवा प्रभावों को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से लाखों लोगों की मौत हो रही है और गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। भारत में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिवसेना विधायक अनिल परब ने उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मोतीश्री के ऊपर एक ड्रोन मरवाने का दावा किया और आतंकवादी साजिश का शक जताते हुए जांच की मांग की। हालांकि मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह ड्रोन मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्राप्त एक सर्वेक्षण का हिस्सा था, जिसे गलत जानकारी से बचने का अनुरोध किया गया। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन और टीवी के इस्तेमाल पर कर्नाटक के गृह मंत्री श्री परमेश्वरन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने एडीजीपी बी दयानंद से रिपोर्ट तलब की और लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही है। एक वीडियो में कैदी जेल के अंदर फोन इस्तेमाल करते और टीवी देखते पाए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का बचाव करते हुए कहा है कि सार्वजनिक सेवा के वर्षों बाद किसी व्यक्ति को केवल एक घटना के आधार पर आंकना गलत होगा। उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। शशि थरूर ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। एक वकील की आलोचना पर शशि थरूर ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जदयू की 9 महिला उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। इन 9 उम्मीदवारों में 2 मंत्री भी शामिल हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगा। रूस के दगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह निजी हेलीकॉप्टर कैस्पियन सागर के तट पर एक घर के ऊपर गिरा, जिससे आग लग गई और घर जलकर राख हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि संतुलन बिगड़ने के बाद हेलीकॉप्टर रेत के टीले से टकराया और फिर घर पर जा गिरा। सुकमा जिले के फुलबगड़ी थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। मुंडा के जंगलों में गश्त के दौरान हुए विस्फोट में जवान के पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए 12 वार्डों के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि चांदनी महल, द्वारका बी, मुंडका और नारायण जैसे इलाकों के लिए विशेष उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आप ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। गया जिले के टोकरी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गाँव के में विधायक अनिल कुमार पर हुए हमले के बाद तनाव व्याप्त है। पुरुष गांव छोड़कर भाग गया और महिलाएं घरों में कैद है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसाई। एनडीए ने इसे विपक्षी साजिश बता रहा है, जबकि राजद का कहना है कि प्रशासन को पहल करनी चाहिए। गांव में डर का माहौल है और जिससे मतदान प्रभावित होने की आशंका है। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लक्ष्य से भटक गई, जिससे तेज धमाका हुआ और ग्रामीण में दहशत फैल गई। यह घटना सेना के नियमित अभ्यास के दौरान हुई। मिसाइल गिरने से हुए धमाके के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ आरएसएस देश को बांटना चाहता है, वहीं कांग्रेस देश को एकजुट करना चाहती है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया और बिहार में रोजगार की कमी पर चिंता व्यक्त की। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में छात्रों द्वारा आरएसएस के गाना गाने की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने इसे गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि सांप्रदायिक विचारधारा वाले संगठन का गाना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।